वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई में। और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 3। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था। श्रीदेव सुमन जी का निधन हुआ था। ठीक है, 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन जी का निधन हो गया था भूख हड़ताल के कारण। ठीक है, कितने दिन तक की भूख हड़ताल करी थी उन्होंने? 84 दिन की भूख हड़ताल करी थी। ठीक है, उस समय नरेंद्र शाह थे राजा। ठीक है, टिहरी के राजा कौन थे उस समय? नरेंद्र शाह थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीदेव सुमन का निधन जब हुआ उस समय टिहरी के राजा कौन थे? तो उस समय कौन थे राजा? नरेंद्र शाह थे। इसके बाद 1946 को नरेंद्र शाह अपना त्यागपत्र दे देते हैं। जब ये वाली घटना हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? नरेंद्र शाह अपने उसे त्यागपत्र दे देते हैं, अपनी जगह से इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि श्रीदेव सुमन ने कितने दिनों तक की भूख हड़ताल की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि 84 दिन तक की भूख हड़ताल की थी श्रीदेव सुमन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1871 में शुरू हुआ। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने की थी? बुद्धि वल्लभ पंत ने की थी। बुद्धि वल्लभ पंत ने क्या की थी? इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, 1871 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था और 1918 को उसमें प्रतिबंध लग चुका था। ठीक है, 1918 में क्या था? इसके ऊपर प्रतिबंध लग चुका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी। महात्मा गांधी ने जो भी किताब लिखी है अनासक्ति योग टीका, वो कहाँ लिखी थी? कौसानी में लिखी थी। कौसानी को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था। भारत का क्या कहा था? मिनी स्विट्जरलैंड जिसको आप बोल सकते हो, वो किसको कहा था? कौसानी को कहा था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारे कौसानी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है। पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कहा जाता है पेशावर कांड का नायक। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो कत्यूरी राजवंश था, उसके संस्थापक कौन थे? वसंत देव थे इसके संस्थापक। कौन थे कत्यूरी राजवंश के संस्थापक? वसंत देव थे। अगला क्वेश्चन है, ग्वारखिया उड़ियार स्थित है। जो हमारा ग्वारखिया उड़ियार है वो स्थित है हमारा चमोली में। कहाँ स्थित है? हमारा चमोली में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी। जब उत्तरांचल राज्य का निर्माण हुआ था उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन था। क्या था? राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी सरकार थी? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन था। अगला क्वेश्चन, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। जो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी उसका क्या उद्देश्य था? क्या? जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना। जनता को क्या था? टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराने का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो हमारे परमार वंश का संस्थापक कौन है? कनकपाल को। कनकपाल को क्या माना जाता है? कनकपाल को परमार वंश का संस्थापक माना जाता है और वसंत देव को कत्यूरी राजवंश का संस्थापक माना जाता है। तो आप इन चीजों में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था। कुमाऊं में जो चंद शासन था उसका जन्मदाता कौन था? राजा सोमचंद। कौन था? राजा सोमचंद थी। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? चंपावत में बनाई थी। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी चंपावत में। और कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राजा सोमचंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चैतू और माणक्कू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया। जो हमारे चैतू और माणक्कू नामक चित्रकार थे उनको किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? चैतू और माणक्कू को। वो थे हमारे सुदर्शन शाह ने
अपने दरबार में क्या था, इनको आश्रय दिया था। टिहरी रियासत का कौन थे, सुदर्शन शाह प्रथम राजा थे। प्रथम राजा कौन हो गए हमारे टिहरी उसके रियासत के, सुदर्शन शाह। कौन हो गए, सुदर्शन शाह जो हो गए हमारे टिहरी रियासत के प्रथम राजा हो गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालू मेहरा का संबंध किससे था। तो कालू मेहरा जो थे हमारे, इनका संबंध किससे था, क्रांतिवीर संगठन से था। किससे था हमारा इनका संबंध, क्रांतिवीर संगठन से था। और ये क्या थे, प्रथम उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। क्या थे, प्रथम उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कालू मेहरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे कालू मेहरा थे ये क्या थे, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। अगला क्वेश्चन है, चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ। जो हमारा चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ वो कहाँ हुआ था, चमोली में। चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था चमोली में। और ये किसने करा था, राजा भानु प्रताप ने कराया था। किसने कराया था, राजा भानु प्रताप ने कराया था। कहाँ कराया था, चमोली में कराया था। अगला है, किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की। तो प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी, काशीपुर में गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत ने क्या करी थी, काशीपुर में आपकी प्रेम सभा की स्थापना करी थी। कब करी थी, 1914 में की थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेम सभा की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए 1914 को क्या थी, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना स्थापित हुई थी। और किसने की थी, गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। थोड़ा जरा जान लेते हैं गोविंद वल्लभ पंत के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे गोविंद वल्लभ पंत जी। कौन थे ये, गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, और 1957 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, भारत रत्न पाने वाले एकमात्र उत्तराखंड के व्यक्ति भी कौन है, गोविंद वल्लभ पंत है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले इंसान का नाम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत जी थे। और 1961 में क्या था, इनका निधन भी हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रद्युमन शाह किस युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। जो हमारे प्रद्युमन शाह थे टिहरी रियासत के राजा, वो गोरखाओं के साथ युद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो कौन से युद्ध में शहीद हुए थे, खुड़बुड़ा युद्ध में जो थे ये शहीद हो गए थे। खुड़बुड़ा का कहाँ आता है, खुड़बुड़ा है आपका देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है आपका, देहरादून में स्थित है। आज के टाइम में उसे किसके नाम से जानते हैं, खुड़बुड़ा मोहल्ले के नाम से जानते हैं, खुड़बुड़ा मोहल्ला। आज के टाइम में हम इसको इस नाम से जानते हैं, खुड़बुड़ा मोहल्ला, जो कि कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए थे। जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे, पाली भाषा में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ाई मुद्राएं किस साम्राज्य में संबंधित है। तो अल्मोड़ाई मुद्राएं किस में संबंधित है, कुणित उसमें साम्राज्य में संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राजा उनकी राजधानी किले में कौन सम्मिलित नहीं है। हमें बताना है कि यहाँ पे राजा दिए हुए गए एक साइड में, और एक साइड में क्या दी गई है, इनकी राजधानियां दी गई हैं। तो कनकपाल का इसमें बताना कि कौन सी सही नहीं है। तो कनकपाल ने अपनी राजधानी बनाई थी देवलगढ़ में, ये बिल्कुल सही है। अजयपाल ने बनाई थी अपनी टिहरी, ये भी सही है। मानशाह ने बनाई थी चांदपुरगढ़, ये भी सही है। जो सोमचंद है उन्होंने नहीं बनाई थी राजगंगा में। ये क्या है, राजगंगा क्या है, एक तरह का किला है। तो गलत क्या हो गया, सोमचंद वाला। सोमचंद क्या है हमारा राइट आंसर। सोमचंद ने कहा बनाई थी अपनी राजधानी, चंपावत पे बनाई थी। सोमचंद ने बनाई थी अपनी राजधानी चंपावत में। राजगंगा क्या है, राजगंगा क्या है, किला है। ठीक है, अब थोड़ा देखते, कनकपाल कौन थे, पंवार वंश के संस्थापक थे। ये आपको पता होना चाहिए, कनकपाल कौन थे, पंवार वंश के संस्थापक थे। और कनकपाल ने क्या था, चांदपुरगढ़ में नींव डाली अपने वंश की। ठीक है, कनकपाल ने क्या करा था, अपनी
नींव कहाँ डाली थी? चांदपुर गढ़ में डाली थी। अगला है हमारा मानसा। मानसा ने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी? श्रीनगर रही। मानसा की राजधानी कहाँ रही? श्रीनगर रही। ठीक है। अजय पाल ने क्या करा? चांदपुर गढ़ से राजधानी स्थानांतरित करके देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर कर दी थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है गढ़देव सेवा संघ का गठन किसने किया? जो गढ़देव सेवा संघ का गठन किसने किया था? श्रीदेव सुमन ने किया था। और कब करा था? 1938 में किया था इसका गठन। बाद में से हिमालय संघ सेवा के नाम से भी जाना गया। क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है कि गढ़देव सेवा संघ को अन्य दूसरे नाम से जाना जाता है, तो उसका दूसरा अन्य नाम क्या है? हिमालय संघ सेवा। ठीक है। किसने करी थी इसकी स्थापना? श्रीदेव सुमन ने करी थी 1938 में। ठीक है। और क्या कहते हैं 1939 में प्रजामंडल की स्थापना भी श्रीदेव सुमन ने की। श्रीदेव सुमन के पिता का नाम क्या था? आपसे भी पूछा जा सकता है। श्रीदेव सुमन के पिता का नाम था हरिओम बडोनी और माता जी का नाम था आपका तारा देवी और पत्नी का नाम था विनया लक्ष्मी। ठीक है, श्रीदेव सुमन जी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तराखंड के प्रथम अध्यक्ष थे क्रांति दल के डी.डी. पंत। कौन थे? डी.डी. पंत। 1969 में गठन हुआ था उत्तराखंड क्रांति दल का। ठीक है। कहाँ हुआ था इसका गठन? मसूरी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, तो किस में मिलता है? आपको ऋग्वेद में जो है आपको प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है उत्तराखंड के बारे में। ठीक है। गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख है। तो गढ़वाल के लिए केदारखंड का और कुमाऊं के लिए तुम्हारे क्या कहते हैं मानसखंड का शब्द का उल्लेख किस में मिलता है? स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में क्या है? गढ़वाल के लिए केदारखंड बोला गया है और कुमाऊं के लिए क्या बोला गया है? मानसखंड बोला गया है। अगला क्वेश्चन है वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है। तो वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड स्थित है हमारे टिहरी में। कहाँ स्थित है? हमारे टिहरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके उपयुक्त शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो केदारनाथ। प्राचीन ग्रंथों में उपयुक्त शब्द प्रयुक्त किया गया है। किसके लिए किया गया था? केदारनाथ के लिए किया गया था। ठीक है। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी, तो जोशीमठ। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ थी। अगला क्वेश्चन है इसमें चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भरत पड़ा, उनका जन्म हुआ। तो चक्रवर्ती सम्राट थे भरत, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कण्व आश्रम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कण्व आश्रम में। और ये कहाँ है आपका? पौड़ी में। कहाँ है आपका? कण्व आश्रम पौड़ी में। ठीक है। वहाँ किसका जन्म हुआ था? भरत का जन्म हुआ था। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबहू की राजधानी थी। जो महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबहू की राजधानी क्या थी? श्रीनगर थी। क्या थी आपकी? श्रीनगर थी। तो गोरखा कालीन नेथड़ा का किला कहाँ स्थित है? तो गोरखा कालीन नेथड़ा का किला कहाँ स्थित है? ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। और गोरखा ने क्या था? सबसे पहले कहाँ हमला करा था? आपके अल्मोड़ा में ही हमला किया था। फिर बाद में कि कहाँ बढ़े? आपके गढ़वाल की ओर बढ़े। ठीक है। सबसे पहले हमला कहाँ करा था? गोरखाओं ने आपके अल्मोड़ा में कुमाऊं की तरफ करा था, फिर उसके बाद गढ़वाल की ओर अग्रसर हुए थे। आज का आखिरी क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का उत्तराखंड परीक्षा वाणी एमसीक्यू सीरीज का, अल्मोड़ा में जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? जो अल्मोड़ा की जाखन देवी मंदिर है उसमें से किसके निवास की पुष्टि होती है? यक्ष की क्या है? पुष्टि होती है जाखन देवी मंदिर से। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और परीक्षा वाणी सीरीज के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
इससे पहले भी हमारे 2 और पार्ट आ चुके हैं परीक्षा वाणी एमसीक्यू सीरीज के। अगर आपने वो लोग नहीं देखे, आप लोगों ने वाले पार्ट नहीं देखे, तो आप वाले पार्ट देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। थैंक यू।